दूसरे इतिहास की 20वें अध्याय की 17वीं पंक्ति और 17वें अध्याय की 3री पंक्ति। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17 और सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 3। तुमको ये जंग लड़नी नहीं पड़ेगी। स्थिर खड़े रहो, दृढ़ रहो, अपनी जगह पे खड़े रहो, अपनी पोजीशन बनाए रखो और तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। डरो मत और घबराओ नहीं। तुम कल इनके विरुद्ध जाओगे और परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। यह है क्लाइमैक्स। बट स्टार्टिंग का है, जैसा कि हम लोग इस सीरीज में, राजाओं की सीरीज, जिससे मैं विश्वास करता हूं हम लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग एक बात निरंतर देख रहे, क्या कि ये कहानियां घटने के बाद इतिहासकार लिखता है और इतिहासकार हर कहानी में एक लाइन में समरी छोड़ जाता है जिस व्यक्ति के जीवन के बारे में वो लिख रहा है, उसके जीवन के बारे में। हमने देखा वो एक लाइन कितनी पावरफुल रही है, राइट? उजाया की याद है किसी को? और उजाया घमंडी हो गया। उसके बाप अमस्या जो पूरे दिल से परमेश्वर के साथ नहीं था। उसका बाप योआश जो जब तक उसके साथ यहोवादा रहता है तब तक वो ठीक रहता है। उसका बाप अहज्या, उसका बाप यहोराम जो यहोशापाट के पथ पर नहीं चला, परंतु आहाब इजराइल के राजा उसके पथ पर चला। लेकिन मैंने बोला था कि सीरीज को हम चालू कर रहे हैं तो हम लोग नीचे से आएंगे, उजाया से यहोशापाट तक आएंगे। उसके बाद ये सीरीज हम लोग में भी शायद शुरू से चालू करें। 3री पंक्ति 17वें अध्याय की। परमेश्वर यहोशापाट के साथ था क्योंकि वो दाऊद के रास्ते पर चला और वो बाल के पीछे ना चला। यहाँ इसकी लाइफ का जो इंट्रोडक्शन देखो क्या होता है ना, एक चीज बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड। यहोवा यहोशापाट के साथ था क्योंकि उसने वे अच्छे काम किए जिन्हें उसके पूर्वज दाऊद ने किया था। यहोशापाट ने बाल की मूर्तियों का अनुसरण नहीं किया। सो ये एक लाइन में, ये सारे जितने राजा थे, इस एक लाइन में ये राजा सारे राजाओं से अलग था। और देखो इतिहासकार इसके लिए एक चैप्टर नहीं, 4 चैप्टर लिखा है। 17, 18, 19, 20। मतलब जिस व्यक्ति का जीवन इतना इंपॉर्टेंट है उसको इतिहास के पन्नों में जगह भी ज्यादा मिलती है। तो यहां 3री पंक्ति में यहोशापात के जीवन का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन क्या है कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्वज दाऊद के रास्ते पर चल। अब दाऊद इजराइल का गोल्ड स्टैंडर्ड है, दाऊद इजराइल का गोल्डन पीरियड है, दाऊद इजराइल का सबसे महान राजा है, दाऊद इजराइल का सबसे बेस्ट टाइम है। दाऊद वो आदमी है जो परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ है। दाऊद वो आदमी है जिसको परमेश्वर इजराइल का चरवाहा बनाए। दाऊद वो आदमी है जिसको परमेश्वर ने वादा दिया कि तेरा सिंहासन, तेरे घर का जो सिंहासन है वो सदा बना रहेगा। जब हम लोग हिस्ट्री से ट्रेस करते हैं, पहला क्रिटिकल आदमी है अब्राहम, दूसरा क्रिटिकल आदमी दाऊद। अब्राहम को प्रॉमिस दिया, दाऊद को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया। आमीन। पहला क्रिटिकल आदमी कौन है? अब्राहम, इंपॉर्टेंट आदमी जिसको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने बोला कि तेरा जो वंशज होगा, तेरा जो बीज होगा, एक तो तेरे वंशज अनगिनत होंगे लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर बीज के बारे में बात की, उसके लिए प्रॉमिस किया। और दूसरा उसी घराने में दाऊद को कि तेरा सिंहासन। अब्राहम राजा नहीं था, दाऊद राजा था। आमीन। हमने दाऊद की सीरीज की है जुनून 1 to 10, अब उसका 11 to 20 करना बाकी है, जो हो सकता हम लोग इसके बाद रिज्यूम करें। परमेश्वर यहोशापात के साथ था क्योंकि दाऊद के जीवन के विषय में
एक पंक्ति लिखी है कि उसने यूरिया के विषय में जो गलती की उसको छोड़ के दाऊद ने परमेश्वर की हर बात मानी है। आमीन। मतलब हर अच्छे जीवन में गलतियां मिल जाएंगी, हर गलत जीवन में कुछ अच्छाई मिल जाएंगी, लेकिन दाऊद गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसलिए नहीं कि परफेक्ट था, इसलिए कि उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानी। आमीन। वो परमेश्वर के दिल से जुड़ा व्यक्ति था। और यहाँ इंट्रोडक्शन में यहोशापात के साथ किस नाम, कौन से नाम के साथ इस नाम को जोड़ दिया गया? दाऊद। मतलब इज़राइल में जो कुछ अच्छे राजा थे उसमें एक यहोशापात था। यहूदा में जो कुछ अच्छे राजा थे उसमें एक यहोशापात था। उसकी तुलना एक हिसाब से दाऊद के साथ कर दी गई कि वो दाऊद के पथ पर चला। तो हेzekiah, जोशाया और यहोशापात, ये तीन राजा थे जो अच्छे राजा थे। बाकी उसको छोड़ के सारे राजा दुष्ट थे। तो अब इज़राइल का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, कोई बताएगा? दाऊद। आमीन। राजा का कंपैरिजन का गोल्ड स्टैंडर्ड दाऊद है। तो जो इतिहासकार कहानी लिख रहा है, समझ जाओ कि ये आदमी उसका फेवरेट है जिसके बारे में अभी वो लिख रहा है। परमेश्वर ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, परमेश्वर ने उसको इस्टेब्लिश किया, परमेश्वर उसके साथ था। उसने मूर्ति पूजा त्यागी, वह परमेश्वर की आज्ञा माना। उसका दिल परमेश्वर में सामर्थी था। वो परमेश्वर को डिवोटेड था, वो परमेश्वर को अर्पण था, वो परमेश्वर के दिल की इच्छा पूरी करना चाहता था। और वो यहूदा में, वो उस राष्ट्र में परमेश्वर की आराधना को रिस्टोर करता है। आमीन। देखो, अच्छा राजा आता है सब रिजॉइस करते हैं, बुरा राजा आता है सब दुख मनाते हैं। अब इसके कामों में सेंट्रल काम क्या था? इसने वचन को फाउंडेशन बना दिया। इसने लेवियों को भेजा, याजकों को भेजा पूरे यहूदा में जाके परमेश्वर का वचन और उसका नियम सिखाने के लिए। मतलब ये दूसरे राजाओं की तरह नहीं था। दूसरे राजा ने लोगों को कमांड किया कि परमेश्वर के पीछे चलो, इसने लोगों को ट्रेन किया। कितना फर्क है? किसी को बोलो ये करो और किसी के दिल में वचन भर दो कि वो सही करे। कितना फर्क है? और मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जब हम लोग इस वीक 17, 18, 19, 20 पढ़े, हम पूरी कहानी समझे, हमको कहानी अच्छे से समझ में है और हम लोग इसकी लाइफ से क्या लेसन सीख सकते हैं हम लोग को वो समझ में है। तो इसने लेवियों को और याजकों को परमेश्वर के नियम सिखाने के लिए पूरे यहूदा में भेजा। वो हर शहर गांव में गए, पूरे यहूदा में जाके परमेश्वर को वचन सिखाया। और उसका रिजल्ट क्या है? जब आप किसी को बोलते हो ये काम मत करो तो उसको छुटकारा नहीं मिलता उस चीज से, लेकिन जब आप किसी को वचन सिखाते हो उसके दिल की जो मूर्तियां हैं वो सारी मूर्तियां गिर जाती हैं। जो इज़राइल में जो मूर्तियां थी, इससे पहले जो इसका राजा, इसका बाप था, वो कमांड करता है कि मूर्तियों के पीछे मत चलो, लेकिन ये इनको ट्रेन करता है। जब वचन जाता है अपने आप मूर्तियां हटने लगती हैं। आमीन। मतलब ये उस पथ को आसान बना देता है। ये लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है। किसी को भी लाइफ में जय पानी है, मैंने कई बार इस बात को बोली है, आप प्रार्थना करते हो, आप फिर भी गिर सकते हो, लेकिन वचन आपके दिल में, आपका गिरना मुश्किल है। ये वचन सिखाते हो, रिजल्ट क्या होता है? मूर्ति पूजा से लोग मुड़ने लगते हैं। आमीन। जहां वचन नहीं होता क्या होता है? दिल में मूर्तियां होती हैं। किसी को भी अपने लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो बंधन है, वो कैसे टूटेंगे? जब परमेश्वर का वचन जाएगा। आमीन। जहां वचन की शिक्षा नहीं होगी वहां लोग हर प्रकार के पाप में पड़े रहेंगे। अब कुरिन्थियों में पापों की व्याख्या है कि कौन कौन से लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उसमें से एक मूर्ति पूजा है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की नजर में ये घृणित है
कि परमेश्वर जिसने आदमी को अपने हाथ से बनाया, वो आदमी अपने बागीपन में अपने हाथ से अपने देवी देवता बनाए और उनकी आराधना करे। और ये शरीर के कामों में से है। लेकिन मूर्ति पूजा खाली मूर्तियों के आगे पूजा करने से नहीं होता। हम जिस भी चीज को परमेश्वर से ऊपर जीवन में रखे, वो मूर्ति बन जाता हमारे लिए। प्रभु का अनुसरण करने के बाद भी कितने विश्वासी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं कई क्षेत्रों में। जब भी वो दूर जाते हैं, उनके मनों में मूर्तियां बन जाती है। कोई भी ऐसी चीज जिसका सम्मान, जिसकी आराधना परमेश्वर से ज्यादा हो रही है, वो मूर्तियां कैसे गिरती है? बोलने से नहीं गिरती। जब वचन आता है, जब वचन की शिक्षा आती है, वो मूर्तियां गिर जाती है। कितने लोगों ने यहाँ देखा है कि सिर्फ वचन के प्रचार से लोगों के कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है। जब वचन की शिक्षा आएगी, जब परमेश्वर का सत्य हम जानेंगे, तब अपने आप हमारे जीने का तरीका बदलता जाएगा। क्यों? वचन में वो सामर्थ्य हमको बदलने के लिए। आमीन। तो इसके एक्सीलेंट रिफॉर्म क्या था? ये नहीं था कि इसने खाली मूर्तियां गिरा दी, इसने लोगों को शिक्षा दी। जब लोग वचन जानते हैं, उनका रिस्पॉन्स अलग टाइप का होता है। आज जो भी आप कर रहे हैं, आपसे डंडे के जोर पे करवाया जा रहा है कि शिक्षा के कारण? तो आपको वचन की शिक्षा मिल रही है, इसलिए मूर्तियां गिर रही हैं। आमीन। जो वचन की शिक्षा होती, वो क्लाइमेट बनाता रिवाइवल के लिए। तो 17वें अध्याय के 10वीं पंक्ति में इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि वचन कहता है कि और परमेश्वर का भय सारे राज्यों में छा गया जो यहूदा के अगल बगल थे, और किसी ने यहोशापात से जंग नहीं की। और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया, उन्होंने यहोशापात से युद्ध नहीं किया। जिसका रिजल्ट था, एक बहुत इंटरेस्टिंग पंक्ति यहोशापात 20वें अध्याय में बोलता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और तुम इस्टेब्लिश्ड हो जाओगे। उसके नबियों पर विश्वास करो और तुम सक्सीड करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? कि कोई बहुत समय तक एक चीज में बना रहा। आमीन। कोई बहुत समय तक एक चीज में बना रहा। फिर से सुनो इस पंक्ति को, बिलीव इन द लॉर्ड एंड यू शैल बी एस्टैब्लिश्ड, बिलीव इन हिज प्रॉफिट्स एंड यू शैल सक्सीड। यहोवा पर विश्वास करो और तुम एस्टैब्लिश हो जाओगे। उसके नबियों पर विश्वास करो और तुम सक्सीड करोगे। आमीन। ये यहोशापात ने फॉर्मूला दे दिया लोगों को लाइफ में जय पाने का, कि तुम जब परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तुम देखो, इसको परमेश्वर ने एस्टैब्लिश कर दिया। और कैसे एस्टैब्लिश किया? इसको धन दिया, वैभव दिया, ग्लोरी दी, पावर दिया, इसको शांति दी, इसको अगल बगल के राज्यों से लड़ाई थमा दी, और इसको परमेश्वर ने एक राजा के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। पहले सोचते तुम एक एज ए बिलीवर स्ट्रगल कर रहे थे, कभी प्रभु में, कभी दुनिया में, कभी पाप में, कभी कंफ्यूजन में, कभी डिप्रेशन में, कभी सवालों में। आज बहुत से लोग प्रभु में स्थिर हो गए, इस्टेब्लिश हो गए। आमीन। यहोवा पर विश्वास करो और तुम स्थिर हो जाओगे। किसी की बुलाहट हो, वो बुलाहट में स्थिर हो जाएगा। परमेश्वर की योजना उसमें स्थिर हो जाएगा। परमेश्वर के प्लान्स में स्थिर हो जाएगा अगर परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो। बट सेकंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहोवा के नबियों पर विश्वास करो और तुम सफल होगे। आमीन। सक्सीड लोग क्यों करते हैं? क्योंकि गॉड, परमेश्वर के जो माउथ पीस होते हैं, उन पे बिलीव करो और देखो तुम सफल होगे। आमीन। तो तीसरी पंक्ति क्या है? ये दाऊद के पद पे चला, इसका बेटा अहाब के पद पे चला, ये दाऊद के पद पे चला। और 10वीं पंक्ति में क्या लिखा है? और परमेश्वर का भय अगल बगल के सारे राज्यों में फैल गया और कोई यहोशापात से नहीं लड़ा। अभी परमेश्वर ने इसको स्थिरता दी। हमें हमेशा बोलो स्थिरता। पहले आती है स्थिरता, अब स्थिरता आ गई, फिर आता है दुनिया के साथ संघर्ष। हम लोग 18वीं अध्याय की पहली पंक्ति में पढ़ेंगे, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के साथ समधियाना किया। उसने अहाब के साथ अलायंस कर लिया। अब दूसरी पंक्ति डालेंगे,
तो हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि इसकी गलतियों में सबसे बड़ी गलती थी, एक गलती थी इसकी, इसने संधि कर ली किसके साथ? परमेश्वर के दुश्मन के साथ। आमेन। और इसने अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से कराई। लेकिन बात खाली वो नहीं है, जब अलायंस होता है, राजाओं का अलायंस, अगर देखो इस बात को मैं चाहता हूं समझो, दुनिया में सारे राष्ट्रों में इज़राइल परमेश्वर का राष्ट्र है। व्यवस्था विवरण में एक बात लिखी है कि बाकी राष्ट्र परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को दे दिए, लेकिन इज़राइल उसने अपने लिए रखा। परमेश्वर के नियम में एक नियम था कि ऐसे राष्ट्रों से संधि नहीं करनी। उसमें अब देखो, जब सुलेमान के बाद राष्ट्र दो भाग में बढ़ जाता है, एक इज़राइल और एक यहूदा। इज़राइल को परमेश्वर रिजेक्ट कर देते, उसको डिवोर्स लेटर दे देते, और जब इज़राइल को असीरियन लोग आके तबाह कर देते हैं, वो कभी लौट के नहीं आते। दूसरा राष्ट्र होता है यहूदा, जिस घराने से यीशु है, जिस घराने से दाऊद था। ये राज्य में कुछ अच्छे राजा फिर भी थे, और इनके नियम में परमेश्वर ने वार्निंग दी थी कि तुम परमेश्वर के दुश्मनों से संधि मत करना। तो दूसरी पंक्ति में लिखा है, कुछ वर्ष बाद यहोशापात शेमरोन नगर में अहाब से मिलने गया। अहाब ने बहुत सी भेड़ों और पशुओं की बलि यहोशापात और उसके साथ आदमियों के लिए चढ़ाई। अहाब ने यहोशापात को गिलाद और रोमेत नगर पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक तरफ यहूदा का अच्छा राजा है, एक तरफ इज़राइल का सबसे दुष्ट राजा है। मतलब अगर दाऊद आज्ञा पालन का गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो अहाब दुष्टता का गोल्ड स्टैंडर्ड है। यह आदमी पहले उससे संधि करता है और वो इसको कन्विंस कर लेता है कि हम लोग लड़ाई में एक साथ जाए। तो अब ये एक दुष्ट राज्य के साथ संधि कर लेता है, जो राष्ट्र मूर्ति पूजा में जा चुका है, और परमेश्वर ऐसे सारे संधियों को करने से मना करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन ये करने से मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि जो ऐसे अलायंस में जाते हैं वो खुद भी मूर्ति पूजक हो जाते हैं। यही रीजन था कि सुलेमान जब दूसरे देशों से अपनी शादी करके अपने लिए बीबियां लेके आया, तो उसने ऐसे राष्ट्रों से लाई जो परमेश्वर को नहीं जानते, और वो भी उनकी तरह बन गया, वो भी बैकस्लाइड कर गया। तो परमेश्वर के बच्चों के लिए ये वार्निंग क्यों है? क्योंकि इसका रिजल्ट उनके लिए ही अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर के कमांड हम लोग की सिक्योरिटी है। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर के नियम मेरी सिक्योरिटी है। जो उसको तोड़ेगा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इन द लॉन्ग रन उसके लिए तकलीफें पैदा होंगी, उसके जीवन में बहुत दर्द, और दर्द नहीं, सिर दर्द पैदा कर। सिर दर्द समझते क्या होता है? कभी सिर दर्द हुआ जो छोड़ के नहीं जाता? कितने लोग को होता है ऐसे सिर दर्द? तो सोचो किसी ने ऐसा सिर दर्द पाल लिया हो तो पहले अच्छी लगती चीजें, बाद में समझ में आता है ये क्या सिर दर्द हमने पाल लिया, इससे कोई निवारण नहीं है। तो मैं सब बोलो, परमेश्वर के नियम मेरी सुरक्षा के लिए। आमीन। क्योंकि जिस भी किसी काम से परमेश्वर के बच्चे का ही नाश हो, उन चीजों में परमेश्वर रुचि कैसे ले सकते हैं? हमारे टाइम में ये बहुत गहरा मुद्दा है, ऐसी एसोसिएशंस। क्योंकि अगर कोई ऐसे रिश्ते में है, ठीक है चलो दो लोग अलग अलग दुनिया से एक बार समझ ले, लेकिन जब उस मूर्ति पूजक का, उस ऐसे व्यक्ति का जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके आचरण का प्रभाव दूसरे पे पड़े, वो खतरनाक हो जाता है। तो परमेश्वर जब कोई नियम देते हैं, इसलिए देते हैं उसके अपने बच्चों को बचा सके, वो हमको पवित्र रखना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब देखो, परमेश्वर इसके साथ था, इसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, लेकिन दुनिया के साथ टेम्पटेशन जो सबकी होती है, इसकी टेम्पटेशन थी, ये जाके परमेश्वर के दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेता है। और कोई जिसके साथ दोस्ती करता है, ये कोई छोटा मोटा मूर्ति पूजक नहीं था। ये अपने दिल में इतना बड़ा मूर्ति पूजक था कि इसके पास 400 अपने नबी थे, अपने बाल के 400 नबी थे। तो जब ये अब साथ
आते हैं, जंग के लिए उसको तैयार करता है। तो जब ये और अहाब एक साथ होते हैं तो ये बोलता हम लोग प्रोफेटिक वर्ड क्यों नहीं ले, हमेशा बोलो प्रोफेटिक वर्ड। कितने लोगों को इस बात की समझ में है कि अगर तुम्हारे पास एक कंफर्मेशन का वर्ड है, डायरेक्शन का वर्ड है, तुम किसी भी परिस्थिति में लड़के जय पा सकते हो। आमीन। नहीं तो पहली परिस्थिति उल्टी होते ही विचलित हो जाओगे। तो ये पहले बोलता है पहले परमेश्वर से इंक्वायर करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं। तो अभी भी ये दिखा रहा है कि इसका हार्ट अच्छा है, इसका हार्ट अंदर से सॉफ्ट है। दाऊद कोई लड़ाई क्यों नहीं हारा? क्योंकि दाऊद की आदत थी परमेश्वर से पूछना, मैं लड़ूं, मैं जाऊं। तो परमेश्वर उसको खाली बोलते भी नहीं थे लड़ो, परमेश्वर उसको जंग की स्ट्रेटेजी भी देते थे। आमीन। कितने लोगों को लड़ना है, पूछो परमेश्वर से, मैं लड़ूं, मैं जंग को जाऊं, आप मेरे दुश्मनों को दोगे मेरे हाथों में, आप मुझे जय दोगे। तो यहोशापात बोलता है कि तुम क्यों नहीं परमेश्वर की का वचन की सलाह ले, हम लोग परमेश्वर से इंक्वायर करें। तो अब अहाब अपने 400 नबियों को बुलाता है। ये 400 प्रोफेशनल नबी थे इसके पास, लेकिन सब झूठे नबी थे। जो परमेश्वर का वचन नहीं बताएंगे, वो माहौल के हिसाब से बोलेंगे ताकि राजा को खुश कर सके। तो सब बोलते जाओ तुम जीतोगे। तो यहोशापात बोलता है कि क्या कोई यहोवा का नबी नहीं है जिससे हम पूछ सके? अहाब बोलता है एक जन है, लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। तो देखो अहाब की सोच परमेश्वर के दासों के लिए कैसी थी। अब कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कैरेक्टर आता है मिकाया। इसका जिक्र मैंने प्रेजेंस ऑफ गॉड में किया है। मीका का 16 से 22वीं पंक्ति, तो 18वें अध्याय की। तो वो मिकाया बोल देता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है और तुम मारे जाओ। अब आपको गुस्सा आ जाता है और उसमें मिकाया को एक झापड़ भी पड़ता है। तो वो क्या बोलता है कि परमेश्वर बोल रहे हैं आपको कौन मारेगा। तो उसमें से एक आत्मा निकल के आता, बोलता है हम आपको मारेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले हम झूठे नबियों के द्वारा उसको भटकाएंगे। प्लीज परमेश्वर की उपस्थिति का मैसेज सुनो, बहुत पावरफुल मैसेज है। वो सीरीज इतनी पावरफुल है कि मेरे दिमाग से निकलती नहीं। और हम जहां प्रीच कर दे, लोग बोलते इतना भारी मैसेज हम ले नहीं पाएंगे। हम लोगों को बोलते परमेश्वर जीवन देते नहीं, जीवन ले भी लेते। देखो परमेश्वर किसी भी कॉस्ट में पीस बना के नहीं रखते। पीस किसी भी कॉस्ट में नहीं बनाया जाता। पीस के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। पीस के लिए लाइफ में गड़बड़ियां होती हैं, पीस के लिए लाइफ में लड़ाइयां होती हैं। हम लोग पीस कीपर नहीं है, पीस मेकर हैं। लड़ाई लाने के लिए कई बार जंग करनी पड़ती है। हमें इसलिए यीशु तलवार लेके आए ना। अब बताओ जिस घर में यीशु खलबली कर दी है, वो कौन से प्रेयर से ठीक होगा? अगर शांति हम लोग के हाथ में, हम लोग शांति किसी भी हाल में बना के रखेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे शांति नहीं बनाते। कई शांतियां लड़के मिलती हैं, कई शांतियों के लिए बहुत गड़बड़ियां आनी पड़ती है। आमीन। तो मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, अगर यीशु तुम्हारा घर बांट दे तो यीशु अच्छे की खराब है। अगर यीशु तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दे, यीशु अच्छे की खराब है। अब लोगों की थिंकिंग क्या है? लोगों की थिंकिंग है नहीं, परमेश्वर अच्छों के बुरा काम कैसे करेंगे? बुरा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको क्या मालूम तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अब देखो किसी की लाइफ में अभी रिलेशन क्राइसिस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ड आपके लिए बोल रहा हूं। मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ किसी का कोई रिश्ता अगर परमेश्वर की ओर से नहीं हो तो आदमी क्या खुद छोड़ेगा? नहीं, जब तक परमेश्वर तबाह नहीं कर दे। कोई किसी बिजनेस को कर रहा है और उसको करने के लिए मालूम है, परमेश्वर को मालूम है ये मुझसे दूर चला जाएगा, मेरी योजना से दूर चला जाएगा, परमेश्वर बर्बाद कर दे, खराब है। जब एक दुष्ट भी मरता है ना, बहुत लोगों का भला होता है उसमें भी परमेश्वर दयालु है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया। अगर कोई हॉस्पिटल में आप प्रेयर कर रहे हो और न्यूज आती कि वो नहीं बचा, तो क्या बोलोगे प्रेज द लॉर्ड? स्वाभाविक है 99% लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी स्तुति के योग्य है और परमेश्वर फिर भी भले हैं। वो अच्छा काम नहीं करते, वो जो करते सब अच्छा है। और परमेश्वर हर बात भलाई की ओर ले जाते उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। हम लोग चर्च में कभी भी गॉड के इस एस्पेक्ट को नहीं समझते कि परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। परमेश्वर बुरा नहीं चाहते।
लेकिन अपना काम करने के उसके पास बहुत तरीके हैं। अब यहां देखो, आपको मारने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अलाउ किया कि झूठे नबी उसको डिसीव कर सके। और हमने इससे पहले वाली कहानियों में भी पढ़ा है, बहुत चौंकाने वाली बात थी मेरे ख्याल से उजाया की कहानी में और अमस्या की कहानी में। उन दोनों में एक घमंडी हो जाता है, दूसरा पूरे दिल से नहीं होता है। उन दोनों कहानी में लिखने वाला क्या लिखता है, क्योंकि वो नहीं मुड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया था, परमेश्वर ने ऐसा प्लान कर दिया था। तो जब परमेश्वर अपनी ग्रेस किसी से ले लेते हैं ना, अब देखो जैसे तुमको कोई भटकाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस है, तुम फिर भी सही रास्ते आ जाओगे। ऐसा सोचो, अंधकार क्या है, ज्योति का भाव। तो सोचो, परमेश्वर किसी से अपनी कृपा का हाथ हटा ले, उसके सारे चॉइस कितने मूर्खतापूर्ण हो जाएंगे। मतलब उसकी लाइफ प्रोग्राम हो चुकी है डिस्ट्रक्शन के लिए। उस आदमी में अब ग्रेस ही नहीं बचेगा सही चूज करने का, वो खुद अपनी कब्र खोदेगा। ये 4 अध्याय की स्टोरी है। मैं वचन के समय, वर्शिप के समय हड़बड़ी नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ समझे, ताकि जब हम लोग पढ़े ये वचन जिंदगी भर हम लोग के दिल में रहे। हम लोग उसको बोलते हैं ना ऐसे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो उसकी बुद्धि विनाश थोड़ी ना ला रही, उसका विनाश उसकी बुद्धि खराब कर रहा है। मतलब उसकी विनाश की प्रोग्रामिंग हो गई, अब वो जो करेगा उल्टा ही करेगा। ए कुछ लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, क्या बात है। इस मतलब अ, हर जाति के लोग ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो एक मुहावरा बन गया है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। क्यों? परमेश्वर प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। मतलब मैं बोलता हूँ, क्यों हम लोग खाली देखते हैं कि परमेश्वर सब समय हम लोग को पीस देंगे एट एनी कॉस्ट। कई बार तुमको पीस देने के लिए पहले तुमको डिस्टरबेंस देनी पड़ेगी। आमेन। कई बार तुमको सही रास्ते ले जाने के लिए सारे गलत द्वार बंद करने पड़ेंगे। कई बार तुमको सही जगह सक्सेसफुल करने के लिए सारी गलत जगह जहां तुम फलदायक हो वहां तुमको बर्बाद करना होगा। हालेलुया, आमीन। तो मैं बोलता हूं, हर विश्वासी को जब आप किसी विषय में प्रार्थना करते हो, ना भी जवाब होता है, बंद दरवाजे भी कई बार जवाब है। आमीन। अब हम अपनी लाइफ में ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर से जल्दी जाना बहुत खतरनाक है, लेट जाना वो भी खतरनाक है। एक ही चीज सही है, जब परमेश्वर के टाइम से मेरा टाइम सही मिलता हो। परमेश्वर के प्लान्स में भी हमने हड़बड़ी ऐसे की और हम देखे हैं कि परमेश्वर के काम, हर काम के लिए उसने एक टाइम रखा है। आमीन। क्योंकि हम लोग के लिए तो हम वहां चले जाए, हम ये कर दे, नहीं। हम वहां जब जाएंगे, मेरे वहां जाने के लिए बाकी सारी जितनी चीजें वो हमको नहीं मालूम। बिहाइंड द सीन कितने काम होते कोई जानता है? परमेश्वर जब द्वार बंद करते वो भी एक आंसर है। फिर उस आंसर को नहीं सुनता, वो अपने प्रेयर में बहुत स्ट्रगल करता है। तो इसको ऐसे समझो, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती बोलो। अब लाल और हरी सब समझते हैं, पीली बत्ती कितने लोग समझते हैं? पीली बत्ती कैसे होती है? तुमको परमेश्वर शांति दे रहा है, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या बात है भाई? वो बात 10 साल बाद हो सकती है, लेकिन तुम तड़प रहे हो। तुमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शांति दे दी। अरे बंद करो वो प्रार्थना। परमेश्वर तुमको बोल रहे सब ठीक है, लेकिन तुमको अभी पीली बत्ती पसंद नहीं है, तुमको अभी हरी देखनी है। पीली का मतलब है वेट करो। अगर तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु तुमको शांति दे रहे, मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा प्रेयर आंसर हो चुका है। टाइमिंग परमेश्वर पे छोड़ो ना, और ऐसे सोचो, आंसर छोड़ो। इसका मतलब समझो कि परमेश्वर बोल रहे सब ठीक है, लेकिन तुम पूछोगे कैसे ठीक है, वो क्यों नहीं हुआ, अच्छा इसका क्या करेंगे? परमेश्वर बोले चुप रहो, सब ठीक है। नहीं समझे? इसलिए मैं लोगों को समझाता हूं, परमेश्वर जब चुप रहते हैं वो भी एक आंसर है। देखो ऐसे बताता हूं, परमेश्वर तुमको बोले वहां पहुंचना है, ठीक है, तो सुनो मेरी बात को, लेकिन कभी नहीं बताएंगे कैसे पहुंचना है क्योंकि अगर तुमको बता दिए वहां तुम कैसे पहुंचोगे, तुम कभी भी उसके पीछे नहीं चलोगे। तुमको अगर बता दिए तुमको कितना रिजेक्शन होंगे, कितने फेलियर्स आएंगे, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, तो तुम कभी सुनोगे? तुम डर जाओगे। परमेश्वर तुमको बड़ा प्लान दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद तुमको रास्ते में कई बार वो चुप रहेंगे और तुम चेक करोगे आप साथ है ना। मेरे साथ बोलो, पीली बत्ती भी जवाब है एक। और तुम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जो तुम्हारी स्थिति है वो बड़ी खराब है, तुमने प्रार्थना की, प्रभु ने शांति दी, लेकिन सालों तक स्थिति नहीं बदली। सोचो अगर परमेश्वर ऐसे स्माइल कर रहे हो, तुम रो रहे हो, वो स्माइल कर रहे हो। देखो कई लोगों को परमेश्वर जब कुछ बोलेंगे ना, तो वो लोग बोलेंगे मैं तुम्हें डांटता यीशु के नाम से। यीशु बोलेंगे हम ही तुमको बोल रहे हो, सुनो तो सही। तो हम लोग प्रेयर करने में इतना बिलीव करते हैं,
लेकिन परमेश्वर से सुनने में बिलीव क्यों नहीं करते? वो जो कह रहे हैं उसको समझने में बिलीव क्यों नहीं करते? आई मीन परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत ग्रो कर जाता है जब हम लोग परमेश्वर के साइलेंस को भी समझने लग जाए। देखो, जब रेगिस्तान में हम लोग होते हैं ना, सबके साथ रेगिस्तान के, क्योंकि कनान पहुंचने से पहले हमेशा रेगिस्तान होता है, और रेगिस्तान में बड़े लोग गिर जाते हैं। रेगिस्तान में बहुत कम वचन आता है, बस तुमको जिंदा रखो इतना वचन आता है। तुम प्रोफेसी ढूंढोगे, नहीं मिलती। कई ऐसे साल होते हैं कि तुम्हारे पास कोई वर्ड ही नहीं आया प्रभु से, किसी के द्वारा कोई प्रोफेसी नहीं आई। कोई सुना मेरी बात को? इसको बोलेंगे साइलेंट ईयर्स। तो साइलेंट ईयर्स में परमेश्वर सो रहे, छुट्टी पे गए हैं, दोपहर को खाना खा के सो गए हो, परमेश्वर फिर भी काम कर रहे हैं। आमीन। सो ट्रस्ट क्या है? एक एक बिलीवर परमेश्वर को उसकी प्रेजेंस से जानता है। अब प्रेयर के तरीके, तुम किसी चीज के लिए प्रेयर करो, अंधेरा दिख रहा है, नो। रोशनी दिख रही है, हाँ। अंधेरा रोशनी के बीच में, क्लियर नहीं है चीजें, ठीक है। तुम प्रेयर करो, रेड लाइट नो, ग्रीन लाइट यस, येलो लाइट वेट। तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसकी उपस्थिति, मतलब सब ठीक है। उपस्थिति नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अब सुनो मेरी बात, सुनिए। तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तुमने प्रेयर की, प्रभु ने तुमको शांति दी, ठीक है। सुनने मेरी बात को, तुम गए, तुमको जॉब नहीं मिला, प्रभु को धन्यवाद दो, वो भी प्रेयर का आंसर है। कई लोग बहुत फेलियर्स के बाद एग्जैक्ट जगह पहुंचे जहां उनको पहुंचना था। अगर तुमने परमेश्वर को समर्पण किया तो शैतान ने तुमको नहीं संभाला है। विपत्ति भी यहोवा लाता है और शांति भी यहोवा लाता है, दोनों में उसका नाम धन्य है। आमीन। तुम्हारी चॉइस को चेंज करके अपनी चॉइस और तुम्हारी चॉइस मैच कराना है, इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। आमीन। जब मेरी इच्छा उसकी इच्छा एक जैसे, उसको थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए फ्रस्ट्रेशंस भी आते हैं, फेलियर्स भी आता है, बंद दरवाजे भी होते हैं, अभाव से भी जाना पड़ता है। और ये सारी बातें मिलकर एक भलाई उत्पन्न करती है कि आदमी परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा मानना सीखता है, और हर बात में, जो लोग नहीं करते, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना सीखता है कि तू देता है और लेता है, धन्य हो तेरा नाम। सोचो मीका क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारी गेम सेट कर चुके हैं। उसने प्रॉफिट की क्यों नहीं सुनी? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते वो सुने। इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब थोड़ी और गहरा जाता हूं। जब किसी को कोई बात समझाने की पूरी कोशिश कर लो, उसको उल्टा ही समझ में आता है, समझ जाओ भाई तुम जितना जल्दी उस बात को समझ जाओगे, कितने लोग समझ रहे हो उस बात को? परमेश्वर ने तुम्हारा बाबेल कर दिया, तुम बोलोगे ए और सुनाई देगा बी, तुम रोने लगोगे, तुम बोलोगे क्या हो रहा है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुम जितनी कोशिश कर रहे हो, चीजें उतनी डिफिकल्ट है। आज से कितने लोग परमेश्वर को परमेश्वर जानेंगे? अगर तुम बहुत प्रार्थना करके कहीं जाते हो, कभी कभी रुकावट आती है, ठीक है, रुकावट भी आती है, शैतान लड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। अगर कहीं कभी ट्रेन छूट जाए ना, बहुत प्रेयर करने के बाद, उसको भी समझो परमेश्वर ने अलाउ किया। आमीन। तुमको क्या मालूम कि उस ट्रेन में तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, बहुत कुछ से प्रभु तुमको बचा रहे हैं, और तुम कुछ के लिए रो रहे हो। इसलिए मैं विश्वासियों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ बोलो, मेरी लाइफ मेरी अपनी नहीं है। जब तुम ऐसे अपनी लाइफ को देखते हो, तुम समझते हो कि हम अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है। अधिकार है, कर सकते हो, लेकिन वहीं से तो प्रॉब्लम चालू होती है। इसलिए हम बोलते हैं, मैं कॉन्फ्रेंस से बोल रहा था, फ्री चॉइस एक इल्यूजन है। मतलब जिस आदमी को लगता है ना हम मुक्त है चुनने के लिए, हम बोले ये तो एक भ्रम है। जितना तुम इस मुक्ति से चुनाव करोगे, उतना प्रभु तुमको टाइट करके उस पॉइंट तक लेके आएंगे जब तक उसकी और तुम्हारी विचार एक जैसे नहीं हो जाए। आमीन। कितने लोग आज जहां भी हैं प्रभु में आनंदित हैं? आमीन। अब ऐसे होता है, कितने लोग पीछे घूम के देखेंगे, अब समझेंगे बहुत से काम परमेश्वर ही अलाउ कर रहे थे, उनके अलाउ के बिना क्या होता है। आमीन। और जिसको परमेश्वर ने त्याग दिया, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर ने खाली लाइट ले ली। जब लाइट होती है डायरेक्शन मिल जाता है, जब लाइट होती है डिसीजन सही होते हैं, जब लाइट होता है रिलेशन बने रहते हैं, जब लाइट होता है तो ब्लेसिंग आ जाती है। परमेश्वर जब किसी से लाइट ले लेते हैं ना, उसकी प्रोग्रामिंग होगी डिस्ट्रक्शन के लिए। अब स्टोरीज को तुम कैसे पढ़ोगे, तुम्हारे हाथ में, क्योंकि ये करने के बाद भी
वहां एक प्रॉफिट था उसको मना करने के लिए, राइट? लेकिन उसने प्रॉफिट की सुनी? नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो प्रॉफिट बताया, तुम कैसे सुनोगे? प्रोग्रामिंग हो चुकी है। ये खासकर से हम लोग को क्रॉनिकल्स की बुक में मिलेगा। क्यों? कि क्रॉनिकल्स की बुक स्टोरी होने के बाद लिखी गई है, तो राइटर भी वैसे लिख रहा है। लेकिन इस केस में नबी बता रहा है कि सुनो परमेश्वर के दरबार में। और इस टाइम बोलते हैं हमको प्रभु ने दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए बोला है, लेकिन प्रभु दुष्ट आत्मा को भी इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। इमेन, समझ में आया? ना, यहाँ वार्निंग देता है नबी, अहाब नहीं सुनता है। और अहाब तो नहीं सुनता, यहोशापात भी नहीं सुनता है, और दोनों जंग करने चले जाते हैं। अब उसको मालूम है कि जंग में परमेश्वर ने बोला मर जाएंगे। ये देखो, जब बुद्धि खराब होती है ना, लोग परमेश्वर के साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तुमने कोई ऐसे आदमी को देखा है जिसको लगता है वो स्मार्ट है लेकिन है बहुत बेवकूफ? वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। अब अहाब ने क्या किया? पहले तो यहोशापात को ऐसा बेवकूफ बना दिया कि बोला तुम मेरे कपड़े पहन के इजराइल का राजा बन के जाओ और हम छुप के जाएंगे। इसने यहोशापात को इतना बेवकूफ बना दिया कि यहोशापात को बोला तुम राजा बन के जाओ इजराइल के, और हम बीच में भेष बदल के जाएंगे। सुन लो मेरी बात, अगर तुम्हारा नाम किसी तीर पे लिखा ना, तुम जिस भी भेष में जाओ तुमको पकड़ लेगा। हम लोग इसको ना एस्ट्रोलॉजी में बुरे समय की तरह समझते हैं। कितने लोग देखे, जब बुरा समय होता है सब बुरा होता है, बुराई तुमको खोज ही लेती है, और जब अच्छा समय होता है तुम कुछ भी करो अच्छा ही होगा। वो भेष बदल के जाता है अहाब, और यहोशापात इजराइल का राजा बन के जाता है। अब जंग होने लगती है तो जो जो लड़ रहे थे बोलते हैं कि इजराइल के राजा के विरुद्ध जाओ, तो सब यहोशापात के विरुद्ध जाते हैं, और यहोशापात गिर जाता है। वो चिल्लाता परमेश्वर बचाइए। जब वो चिल्लाता है परमेश्वर बचाइए, तो परमेश्वर पूरा अटेंशन उससे हटा देते, परमेश्वर उसको उसी समय बचा लेते। और सुना अहाब कैसे मरता है? किसी एक अनजान आदमी के उड़ते तीर से अहाब मर जाता है। स्टोरी में कितनी विडंबना है, देख रहे हो? एक आदमी की मूर्खता कि परमेश्वर ने बोल दिया तुम मरोगे, वो छुप के गया है। ये पाप की मूर्खता है कि पाप ऐसा मूर्ख बनाता है कि आदमी को लगता है कि आदमी परमेश्वर से बच सकता है। लेकिन वो तीर तो परमेश्वर ने उस आदमी के रखा है, उसको पकड़ ही लेगा। किसी रैंडम आदमी के तीर से अहाब मर जाता है। आज हम लोग प्रभु की बात नहीं माने, वो तीर तो पकड़ ही लेगा। ये होता है जब एक आदमी को परमेश्वर उसके निर्बुद्धि मन पे छोड़ दे। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग वर्सेस है, रोमियो 1, और उस मैसेज में 3 बार है, और परमेश्वर ने उनके निर्बुद्धि मन पे उनको त्याग दिया। और जितनी बार परमेश्वर किसी को उसके निर्बुद्धि मन में त्यागते, वो नीचे जाता, ऊपर नहीं जाता है। उसके काम और खराब हो जाते हैं, उसका जीवन और बर्बाद हो जाता है। अब जंग में अहाब मर जाता है, ये जंग हार जाते हैं। फिर परमेश्वर का नबी येहू आके यहोशापात को डांटता है। 19वें अध्याय की दूसरी पंक्ति में येहू प्रभु का नबी आके डांटता है। अब येहू का अभिषेक किया गया था अहाब उसके घर को खत्म करने के लिए। येहू आके डांटता है, क्या तुम दुष्टों की मदद करोगे और उनसे प्यार करोगे जो परमेश्वर से नफरत करते हैं? और प्रभु आज हम लोग से भी पूछ रहे हैं। और बोलता है, लेकिन तुम में कुछ अच्छी बात भी पाई गई है कि तुमने ऐशरा के जो ऊंचे स्थान है उनको नष्ट कर दिया, मूर्ति पूजा के काम को नष्ट कर दिया, और तुमने अपना दिल परमेश्वर को खोजने के लिए लगाया। अब कॉन्ट्रास्ट देखो, ये आदमी गलत करता है और इसको डांट मिलती है। पहले ये वचन से चालू करता है, फिर ये दुनिया में जाता है, अब इसको डांट पड़ती है। और इसका रिजल्ट देखो कि पूरे 19 अध्याय में क्या होता है कि इसका दिल इतना विनम्र होता है कि परमेश्वर की उस डांट को ये एक अच्छे रूप में लेता है। कितने लोग होते हैं मिनिस्ट्री में, चर्चेस में आते हैं, और उनको जब रिब्यूक किया जाता है उनकी गलतियों के लिए, वो घमंडी हो जाते हैं, लड़के चले जाते हैं। और कितने होते हैं कि जब परमेश्वर के वचन से उनको करेक्ट किया जाए, वो और प्यार करने लग जाते हैं, और विनम्र हो जाते हैं, परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। वहां दुनिया में गया, अपने मन की किया, जब हार मिली, परमेश्वर की डांट मिली, ये और विनम्र हो जाता है, और इसके बाद ये और अपना मन लगा लेता है परमेश्वर को खोजने के लिए, और रिफॉर्म्स करता है पूरे नेशन में। मेरी दुआ हम लोग का हार्ट ऐसी सॉफ्ट हो परमेश्वर के सामने कि जब परमेश्वर का वचन हम लोग के जीवन में आए, उसकी डांट हम लोग के जीवन में, हम लोग भी विनम्र हो उसकी डांट लेने के लिए, ताकि हम और खिल के निकले। अब दुश्मन इसको घेर लेते हैं, तो यही क्लाइमैक्स है। और अब यहोशापात डर जाता है।
और जब वो डरता है वो क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। जब दाऊद खराब था, वो बहुत लड़ाकू इंसान था। जब दाऊद सही था, उसने पूरे राष्ट्र को आराधना करना सिखा दिया, उसने गीतों को लिख दिया। आमीन। ये आदमी भी, क्योंकि अब इसने पूरे देश को वचन की शिक्षा, प्रभु के नियम की शिक्षा दे दी है, ये एक बार बुलाता है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है इसके साथ प्रार्थना करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए। पूरा देश इसके साथ इकट्ठा हो जाता है प्रार्थना करने के लिए, और फिर ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और 20वें अध्याय में 17वीं पंक्ति में क्या वचन आता है? तुमको ये जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, खड़े रहो अपनी जगह पे और परमेश्वर के उद्धार को देखो, क्योंकि कल तुम उनके विरुद्ध जाओगे और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये आदमी की ग्लोरी, ये आदमी के जीवन का सबसे हाई पॉइंट। ये आदमी का दिल अच्छा होता है, परमेश्वर को खोजता है, लेकिन दुनियादारी में अटक जाता है, लेकिन फिर परमेश्वर के पास आता है, फिर आदमी उस पर ट्रस्ट करना सीखता है। आमीन। ये आदमी अपनी जंग परमेश्वर के हाथ में देता है, परमेश्वर इसके लिए जंग में लड़ते हैं और परमेश्वर इसको छुड़ाते हैं, इस देश को छुड़ाते हैं। और उसका अंत क्या होता है? पूरा इजराइल क्या बोलते हैं कि आओ अब हम यरूशलेम जाए, प्रभु के घर जाए और आनंद मनाए। तो क्या आज हम लोग प्रभु के घर आनंद मनाने आए हैं? अपने लाइफ में डिलीवरेंस की स्टोरीज लेके कि देखो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम हमारे लिए कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं और हमें जीत देते हैं। आमीन। हम लोग भी चर्च इसलिए आते हैं ना, प्रभु के अद्भुत डिलीवरेंस की गवाही देने के लिए। हालेलुया। पूरा राष्ट्र आनंद के साथ भर गया। अब परमेश्वर की महिमा गाते हुए यरूशलेम गए, प्रभु के घर गए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आमीन। हम भी इसलिए इकट्ठा हैं, प्रभु के अद्भुत कामों के लिए उसको महिमा देने के लिए। और हमारी लाइफ भी ऐसे है, राइट? हम वचन से चालू करते हैं, फिर दुनिया में अटक जाते हैं, फिर प्रभु की डांट खा के प्रार्थना करना सीखते हैं। आमीन। प्रभु पे निर्भर रहना सीखते हैं, और जब प्रभु पे निर्भर रहना सीखते हैं तब प्रभु हमारे लिए लड़ना चालू करते हैं और हमारे जीवन में गवाही होती है, आनंद बढ़ जाता है और जीवन स्तुति और प्रशंसा आराधना से भर जाता है। आमीन।